हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द फर्म इन मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज एंड द इंटरेक्शन अमंग द इंडिविजुअल्स एंड द फर्म। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जिसमें हम लोग देखते हैं कि कोई इंडिविजुअल एक इकोनॉमी में क्या डिसीजन लेता है और वो डिसीजन जो भी होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है। जैसे इंडिविजुअल्स के लिए क्या डिसीजंस हो सकते हैं, उसका डिसीजंस हो सकता है कि अभी अगर मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है कोई गुड्स का, वो गुड्स मान लीजिए गेहूं है, गेहूं का गुड्स है 20 रुपीज़ पर केजी, तो उसका डिमांड कितना है, वो कितना डिमांड करेगा। वही अगर गुड्स का प्राइस हो गया 30 रुपीज़ पर केजी, तो क्या उसका डिमांड रहेगा। तो इस तरह के डिसीजंस हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आते हैं। वही अगर एक फार्म के रिगार्डिंग देखें कि फार्म क्या डिसीजंस लेगा, वो भी डिसीजंस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आते हैं। जैसे कि कोई भी फार्म है तो उसका डिसीजंस क्या हो सकता है। अगर कोई गुड्स है, मान लीजिए कोई फार्म है वो पेन प्रोड्यूस करता है, तो पेन का प्रोड्यूस कितना है, पेन का प्राइस है 3 रुपीज़ पर पेन, तो उसका सप्लाई कितना है। और वही अगर पेन का प्राइस हो गया 5 रुपीज़ पर पेन, तो उसका सप्लाई कितना है। तो इस टाइप के जो डिसीजंस है, इस टाइप का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो जो भी प्रॉब्लम है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है। इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ इंडिविजुअल लेवल, एज अ फार्म लेवल। देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स द कंडीशन अंडर द विच फ्री मार्केट लीड टू डिसरेबल एलोकेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो कंडीशन शो करता है जिसमें कि जो इंडिविजुअल्स है और फार्म है वो फ्री इकोनॉमी में है, मतलब उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। पर अब आगे हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। देखते हैं व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। तो इकोनॉमी एज अ होल का मतलब क्या है। तो इकोनॉमी एज अ होल कहने का मतलब है एज अ होल इकोनॉमी, उसमें किसी एक इंडिविजुअल लेवल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब कोई एक इंडिविजुअल है वो डिमांड या सप्लाई करता है तो वो इंडिविजुअल या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है। लेकिन जैसे कि एक इंडिविजुअल था, अब वैसा इंडिविजुअल्स पूरा इकोनॉमी में होगा। अब हर एक इंडिविजुअल को ले लेंगे पूरे इकोनॉमी के लिए, तो ऐसे करके पूरा एक इकोनॉमी क्रिएट होगा। और उस इकोनॉमी का सारा जो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई होगा, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई कहने का मतलब पूरे इकोनॉमी, पूरे कंट्री का एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई वो मैक्रो इकोनॉमी के अंदर आएगा। तो माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी में डिफरेंस ये है कि माइक्रो इकोनॉमी जो है एक इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करता है और मैक्रो इकोनॉमी जो है पूरे कंट्री लेवल पे या फिर पूरे जो इकोनॉमी है उसके लेवल पे होता है। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन दिया हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल मतलब होल कंट्री या फिर होल स्टेट के बारे में। It is focused on the aggregate changes in the economy such as unemployment, growth rate, gross domestic product and the inflation etc. तो जैसे कि अगर ये पूरा इकोनॉमी एज अ होल है तो उसमें एक ऐसा कैसा डिसीजन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट किसी एक पर्सन से रिलेटेड नहीं है, ये पूरे इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमी के अंदर आ रहा है। उसके बाद जैसे ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में पॉपुलेशन जिस तरह से ग्रो कर रहा है वो जो है किसी एक इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं है, एक होल कंट्री के बारे में है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा। इन्फ्लेशन, जैसे कि प्राइस राइज हो रहा है, तो ये सब किसके लिए प्राइस राइज हो रहा था, किसी एक पर्सन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये पूरे इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा
कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस इंडिविजुअल्स मार्केट। सबसे पहला डिफरेंस है इंडिविजुअल मार्केट और होल इकॉनमी मार्केट। अब जैसे कि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक था वो क्या था, किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड था। कहने का मतलब वन पर्सन से रिलेटेड था, एक वन फार्म या फिर वन पर्सन से रिलेटेड था, ठीक है। पर एक जब पूरे होल, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एक होल इकॉनमी के बारे में, तो होल इकॉनमी में पूरा कंट्री ले सकते हैं, जैसे पूरा इंडिया हो सकता है उसमें, ठीक है। तो इंडिविजुअल मार्केट्स मतलब कि इंडिविजुअल सप्लाई डिमांड क्या है, इंडिविजुअल क्या डिमांड कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है, तो वो किसके अंदर आया, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और जब होल कंट्री का डिमांड है एक साथ, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ ए गुड, माइक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म है इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ ए गुड। मतलब कि मान लीजिए गुड्स का प्राइस था 10 रुपीज़, अब हो गया 15 रुपीज़, तो इसका बिहेवियर क्या होगा, क्या ये कम खरीदेगा, ज़्यादा खरीदेगा, इसके बारे में स्टडीज़ करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। वैसे ही इन्फ्लेशन जनरली प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल कहने का मतलब क्या है कि जनरल प्राइस लेवल हाई होता है, कहने का मतलब हर समय इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होते रहता है। तो इन्फ्लेशन होता है तो महंगाई बढ़ती है, और डिफ्लेशन होता है तो महंगाई घटती है। तो इन्फ्लेशन से पूरे इकॉनमी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, होल इकॉनमी का डिमांड सप्लाई किस तरह से इफेक्ट करता है, उसको स्टडी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। और जब सिर्फ सिंगल डिमांड के बारे में पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, एक हाउस होल्ड में डिमांड करेगा और एक जो भी एक फार्म है वो सप्लाई करेगा, ठीक है। आगे क्या है, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड करने का मतलब पूरा इकॉनमी का जो पूरा इकॉनमी का, फिर से जो पूरा इकॉनमी का पॉपुलेशन है वो क्या डिमांड करता है और क्या सप्लाई करता है, तो उसके बारे में जब एग्रीगेट डिमांड्स और सप्लाई के बारे में बात होता है तो किसका कॉन्सेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सप्लाई ऑफ गुड कहने का मतलब क्या है, जब इंडिविजुअल फार्म एक फार्म सप्लाई करता है गुड का तो उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म में कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। साथ ही जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकॉनमी, जब वही पूरा इकॉनमी का फर्म एक साथ प्रोडक्शन करता है तो किसी इकॉनमी का वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बताता है। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो वो किसके अंदर में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। तो हम लोग ने देखा कि क्या डिफरेंसेस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब जैसे कि कोई एक इंडिविजुअल है, चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल हम लोग पहले देखते हैं। कोई एक इंडिविजुअल है, इसको हम लोग हाउस होल्ड में रखते हैं, जो कंज्यूम करता है गुड को, जिसको कंज्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा, मान लीजिए किसी गुड का प्राइस 10 से 15 हो जाएगा तो वो क्या करेगा, थोड़ा कम खरीदेगा अपने हिसाब से, क्योंकि उसे कम पैसा खर्चा करके ज़्यादा सेटिस्फैक्शन अप्रोच करना है। अगर मान लीजिए यही एक फार्म है, इंडिविजुअल फार्म है, तो उसका सप्लाई क्या होगा, अगर किसी गुड्स का प्राइस 10 है से 15 हो गया तो ज़्यादा सप्लाई करेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये इंडिविजुअल हाउस होल्ड या इंडिविजुअल फार्म का बिहेवियर है। पर अगर एज अ इकॉनमी एज अ होल लेते हैं, तो क्या होता है देखते हैं। इकॉनमी एज अ होल का एग्जांपल क्या है, इसमें एक इंडिविजुअल के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, पूरे कंट्री के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, अगर इकोनॉमिक्स में एज अ होल में
इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन कहने का मतलब गुड्स का प्राइस हमेशा राइज करते रहता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे लोग, जो गरीब लोग हैं, वो अब इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे 10 से 15 हुआ, फिर आगे बढ़ के 20 होते गया, तो ये हो गया इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन है तो इसमें क्या है, ये भी एक प्रॉब्लम है जो पूरे इकॉनमी के लिए है, क्योंकि उसमें जो गरीब जो लोग हैं देश के, वो उसे नहीं पा सकते, गुड्स को नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन ये एक फार्म के लिए भी नुकसान देता है इन्फ्लेशन, क्योंकि जब इन्फ्लेशन होता है